तो सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जोशीमठ में आपदा के करीब 13 दिन बाद आज बड़ी और अच्छी खबर आई है। चमोली के डीएम के मुताबिक जिन इलाकों में दरारें आई थीं, उसके अलावा नई जगहों पर अब दरारें नहीं आ रही। साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि मारवाड़ी इलाके में जो पानी का रिसाव हो रहा था वो भी घटने लगा है और काफी कम हो गया है। हालांकि जहां पर पहले दरारें आई थी वहां पर अब हालात पहले के मुकाबले थोड़े खराब देखे जा रहे हैं अभी भी, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब दरारों में स्थायित्व आ रहा है और पानी का रिसाव कम हो रहा है, जिससे कि जोशीमठ के लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। जो दरारें हैं वो कम हुई हैं और पानी के रिसाव भी कम हो रहा है, तो ये ठहराव की स्थिति आई है। तो हम सभी की आशा यही है कि ये स्थायी रूप से हो, ताकि जोशीमठ के वासियों को ये जो आपदा का सामना करना पड़ा उससे राहत मिल सके। और जोशीमठ से ही एक बड़ी खबर है, जहां इस वक्त भारी बारिश हो रही है। जोशीमठ में आपदा के बाद तेज बारिश हो रही है, जिससे कि जोशीमठ के हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जोशीमठ में वैज्ञानिकों ने भी आशंका जताई थी कि बारिश के बाद हालात खराब हो सकते हैं, तो यहाँ तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते आशंका इस बात की बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से आशंका जाहिर की गई थी कि अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार हैं, और अब वही हो रहा है। यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते चिंता बढ़ी हुई है। तो जोशीमठ में पहले ही दरारें देखी गई हैं, भूधसाव भी जारी है। ऐसे में बारिश ने कहीं ना कहीं वहां के रहवासियों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दरारें पहले ही लोगों के घरों में आ चुकी हैं। ऐसे में बारिश का आना और चिंताओं को बढ़ा रहा है। चांदनी ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जोशीमठ से जुड़ गई है। चांदनी, पहले ही मुश्किलें काफी ज्यादा थी, अब बारिश हो रही है, ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। आप इस वक्त जोशीमठ में मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? बिल्कुल अमनदीप, और वाकई मुसीबतें जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। और मेरे ठीक पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो जरा दिखाएं कि बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन अभी बारिश थोड़ी धीमी हुई है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस वक्त तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। -2 डिग्री जो है वो जोशीमठ में है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और हवाएं बहुत बर्फीली हवा चल रही है। और उसके साथ ही साथ ये भी है कि आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम में और भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारी बारिश हो सकती है, तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन यह भी है कि मुसीबतें जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। और अभी ये भी है क्योंकि दरारें जो हैं वो जैसे दरारें बढ़ रही हैं, अब उसमें पानी जब जाएगा तो आप सोचिए कि वो नीचे का जो एरिया है वो किस तरीके से और कमजोर होते चला जाएगा। अभी क्या है कि बारिश हुई है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके बारिश जो है वो और बढ़ती चली जा रही है, फिर बारिश कम हो रही है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये भी सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं जो राहत शिविर में है वो तो है ही, लेकिन कुछ लोगों को और भी जगह शिफ्ट किया गया है, तो उनके साथ परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और दरारें जो हैं उसमें नमी होने की वजह से वो दरारें और धीरे धीरे करते वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि मौसम का अटैक जो है वो लोगों को मुसीबत में डाल रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है कि कैसे इन परेशानियों से निपटा जाए। बारिश ने चिंता और चुनौती दोनों ही बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया चांदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से पहाड़ों पर मौसम बिगड़ने वाला है और उसकी दस्तक यहां जोशीमठ में देखने को भी मिल रही है। 18 जनवरी से बारिश और बर्फबारी और ज्यादा होगी, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 और 19 जनवरी को बारिश और साथ ही बर्फबारी के आसार हैं, जिससे आपदा प्रभावित जोशीमठ के इलाकों में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं 23 और 24 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की गई है। शीतलहर भी परेशानी की एक बड़ी वजह बन सकती है। आप 18-19 तारीख में जाएंगे तो फिर से इसी तरह की जो लाइट एक्टिविटी है वो फिर से दिख रही है। तो उस समय 18 और 19 को भी जो है हल्की या एक आध जगह हो सकता मध्यम दर्जे तक की भी तो रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी वो फिर मिल सकती है। और धामी कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए, जहां जोशीमठ के लिए 45 करोड़ के फंड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो वहीं किराया 4000 से बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दिया गया। राहत शिविर को लेकर मानक भी तय कर दिए गए हैं। प्रभावित लोगों को कमरा या फिर 950 रुपए रोजाना दिया जाएगा और खाने के लिए 450 रुपए रोज हर व्यक्ति को खाने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही
बताया जा रहा है कि सीएस की तरफ से जानकारी दी गई है कि पैकेज पर फैसला जल्दी लिया जाएगा और 1 हफ्ते में केंद्र को आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जोशीमठ में राहत बचाव के बीच देहरादून में कैबिनेट मीटिंग हुई। प्रभावितों की मदद के लिए कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए ताकि आपदा की आफत के बीच में लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। जोशीमठ में आई आपदा यहां रहने वालों के सर पर पहाड़ बनकर टूटी है। मुसीबत के बीच लोगों को कैसे तुरंत राहत दी जा सके, इसको लेकर धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में जोशीमठ के प्रभावितों के लिए 45 करोड़ के फंड को कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रभावितों के लिए पीपल कोटी, कोटी फॉर्म, गोचर के साथ गोक सेलंग और ढाक गांव में भी जमीन देखी जाएगी। 6 महीने के लिए मकान का किराया अब 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को होटल कमरे के लिए किराया दिया जाएगा या 950 रुपए रोज दिए जाएंगे। हर प्रभावित व्यक्ति को रोजाना 450 रुपए का खाना या 450 रुपए रोजाना दिए जाएंगे। छोटे पशुओं के चारे के लिए 45 रुपए और बड़े पशुओं के लिए 80 रुपए रोज दिए जाएंगे। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने के लिए बिजली पानी का बिल नहीं देना होगा। कोऑपरेटिव बैंक से लोन होने पर 1 साल तक किश्त जमा नहीं करने की छूट होगी, जबकि दूसरे बैंकों के लिए केंद्र सरकार को लेटर भेजा जाएगा। जमीन या मकान बनाने का आकलन करते हुए आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव 1 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जोशीमठ के जियोलॉजिकल सर्वे और ड्रेनेज का काम जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सिंचाई विभाग या वेबकोस्ट को दिया जाएगा। जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में, उसमें पहले कोटी फॉर्म, पीपल कोटी, गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौक सेलंग और ढाक। जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4,000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5,000 करने का निर्णय लिया। जोशीमठ की आपदा को सरकार ने प्राकृतिक आपदा माना है, क्योंकि जोशीमठ के नीचे कोई भारी चट्टान नहीं है। ऐसे में अलग अलग फेज में पहाड़ी शहरों का सर्वे किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल तक कौन सा शहर कितना बोझ सह सकता है, ये काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ताकि जोशीमठ जैसे हाल किसी दूसरे पहाड़ी शहर के ना हो सके। जितने भी करीब 8 इंस्टीट्यूट इस समय स्टडी कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी भूदसाव हो रहा है उसका कारण क्या है, और वो सभी कारणों का परीक्षण करेंगे, जिसमें एनटीपीसी भी है, और जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जोशीमठ आपदा के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में फैसले सिर्फ जोशीमठ पर हुए, ताकि मुश्किल वक्त और आफत के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अभी तक आपने जोशीमठ की तस्वीरें टुकड़ों टुकड़ों में देखी है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आज पहली बार आपको जोशीमठ की फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाएंगे। इस एक ही फ्रेम में आप ये समझ पाएंगे कि जोशीमठ के किस हिस्से में और कहां तक भूधसाव हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, फुल फ्रेम ये तस्वीरें, पूरा जोशीमठ आपको इस एक तस्वीर में नजर आ रहा है। कहां कहां पर भूधसाव हो रहा है, कहां पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं, सभी का आकलन भी किया जा रहा है। और इस तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं कि पूरा जोशीमठ इस बड़े भूभाग में फैला हुआ है और यहाँ किस कदर चिंता बढ़ी हुई है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा चिंता बढ़ी हुई है, सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात। नदी के तट पर बसा है जोशीमठ शहर। नदी के एक ओर जोशीमठ शहर है तो नदी के दूसरे छोर पर मैं खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा जोशीमठ शहर की वो असली तस्वीर कि जोशीमठ कितना सुंदर और कितना फैला हुआ शहर है। आप ये देखिए कैमरे की नजर से, ये वो पूरा जोशीमठ शहर है जो इस समय भूधसाव के कारण चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। जोशीमठ एक फैला हुआ शहर, हजारों की आबादी का वाला शहर है और यही जो आप देख रहे हैं कि ये ढलान वाले इस पहाड़ी पर ये पूरा का पूरा जो जोशीमठ शहर बसा हुआ है, इसकी यही बसासट आज इसके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि इसकी ये कैरिंग कैपेसिटी को अपनी पार कर चुका है। यहाँ पर बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े निर्माण हो चुके हैं। अब न्यूज़ 18 आज आपको एक्सक्लूसिवली वो तस्वीर दिखाने जा रहा है। आप कैमरे में देखिए, ये जो टावर आपको दिख रहे हैं ये ओली रोपवे के टावर हैं। भूधसाव इन यहाँ से शुरू होकर आप
ये जो टावर है ये मोबाइल टावर है, यहाँ तक भूधसाव की जद में ये पूरा एरिया है और यहाँ से आप नीचे ले लीजिए पूरा शहर अलकनंदा नदी के तट तक इसमें धसाव हो रहा है। आप ये देखिए, ये वही होटल हैं दो, माउंट व्यू और होटल मलारी इन, जिनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई चल रही है, जिनके हैवी कंस्ट्रक्शन के चलते इन होटलों के नीचे की जो आबादी है वो भी धसाव की जद में आ गए, ये लोगों का कहना है। आप ये देखिए, इस पूरे एरिया में धनुष आकार में या अर्धचंद्राकार में जो धसाव हो रहा है, दोनों ओर से जो दरारें आ रही है, ये दरारें फैलती फैलती नीचे इनका धसाव अलकनंदा नदी के तट पर जो हम कह सकते हैं कि जोशीमठ शहर की जो नींव है, ये धसाव यहाँ तक आपको दिखाई देगा। तो ये न्यूज 18 के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिवली ये जोशीमठ शहर की एक फुल फ्रेम तस्वीर है कि उस जोशीमठ में जहाँ कभी आदि गुरु शंकराचार्य ने जहाँ तप किया था, जहाँ कभी एक मठ कुछ धर्मशालाएं हुआ करती थी, आज वहाँ एक भरा पूरा शहर बसा हुआ है और इसकी यही बसासट, यही इसका जो निर्माण कार्य है, आज इसी शहर के लिए मुसीबत का सबब बन गया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, जोशीमठ। और जोशीमठ के लोग सबसे ज्यादा एनटीपीसी परियोजना को लेकर नाराज हैं। लगातार विरोध के बाद भी परियोजना का काम रुका नहीं है और लोगों का कहना है कि जो भी आज आपदा आई है इसकी वजह एनटीपीसी की परियोजना है। ऐसे में अब एनटीपीसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए हैं। एनटीपीसी गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ ही मुख्य बाजार की सभी दुकानों में इसके पोस्टर और साथ ही बैनर लगा दिए गए हैं। लोगों में खास करके नाराजगी देखी जा रही है। तो ये देखिए, पोस्टर लगाए गए हैं एनटीपीसी गो बैक के और साथ ही अब खुलकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आज देखिए, आप जोशीमठ में आपको पूरे मार्केट में ये ऐसे पोस्टर चिपकाए हुए नजर आएंगे जिसमें लिखा गया है एनटीपीसी गो बैक और स्थानीय जनता के द्वारा ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। प्रत्येक होटल और दुकानों में ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगे हुए। बात करेंगे भैया, ये एनटीपीसी के खिलाफ आज यहाँ पे जो लगाया गया है बैनर, क्या है इसके पीछे का मकसद? एनटीपीसी को भगाना है यहाँ से। ये एनटीपीसी को हमें यहाँ से भगाना है क्योंकि जो भी आपदा का सबसे बड़ा कारण आज जो बना है जोशीमठ के अंदर, वो एकमात्र एनटीपीसी ही जरिया है। बोल बोल के तो हम थक गए। कोई पत्रकार इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है कि भाई एनटीपीसी के खिलाफ हम बोलते हैं और माइक नीचे कर देते हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने आज इस मुद्दे पर हमसे वो करा। एक्चुअली जो ये सारा प्रोसेस है, ये सारा एनटीपीसी की वजह से हुआ है। हर कोई जानता है जोशीमठ इतना पुराना शहर है। सन 1975-85 के मकान बने हुए, इतने बड़े बड़े भूकंप आए, आज तक एक क्रैक नहीं आया। जब से टनल बनी है तब से क्रैक आने शुरू हुए और यही कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हो गया। तो सारा जो है दोष ये एनटीपीसी का है। तो आपने देखा, लोगों का साफ कहना है कि एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना की वजह से ही जोशीमठ आज खतरे में है। और लगातार आप ये मार्केट देखिए, पूरा जोशीमठ का जो मार्केट है उसमें जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो स्थानीय युवा है वो एनटीपीसी के खिलाफ बिल्कुल उतर आए। आप देखिए, कहीं भी आपको कोई भी दुकान ऐसी नजर नहीं आएगी जहां की आपको ये पोस्टर न दिखाई दे रहे हों। लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो जल विद्युत परियोजना के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार राहत जरूर दे रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी को पूर्ण तरीके से या स्थायी तरीके से बंद कर दिया जाए। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। नकल माफिया उत्तराखंड में लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अब धामी सरकार देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाने जा रही है। 2 हफ्ते में अध्यादेश आएगा और नए कानून में उम्र कैद से लेकर कुर्की तक की सजा का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि गंदगी और गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मजाक बन गया। पटवारी भर्ती का पर्चा लीक होना लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मेंबर्स के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। बदनाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम लोक सेवा आयोग को कराने हैं, वहां भी पूरा सिस्टम अंधकार में है। विद्यार्थी तैयारी करते रहे और कर्मचारी बड़े अफसरों की नाक के नीचे पर्चा लीक करते रहे। माफिया के तार कितने गहरे हैं समझना मुश्किल है। नकल माफिया के इसी धंधे को खत्म करने के लिए धामी सरकार बड़ा वार करने जा रही है। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि नकल को लेकर सबसे बड़ा कानून उत्तराखंड में बनेगा। 2 हफ्ते बाद होने वाली अगली कैबिनेट मीटिंग में नकल विरोधी अध्यादेश आएगा, जो 6 महीने में विधानसभा से पास होने के बाद कानून बन जाएगा।
नए कानून में उम्र कैद की सजा होगी, वहीं पेपर लीक करने वाले दोषी की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। नकल कर एग्जाम देने वालों को आने वाले दूसरे एग्जाम से रोक दिया जाएगा। उसके लिए एक देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। उत्तराखंड में ज्यादातर सरकारी एग्जाम कराने का काम लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करते रहे हैं, लेकिन अब दोनों संस्थाओं में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे एक एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ऐसी संस्थाओं में सालों से पल रहे ऐसे सांपों को मारना बड़ी चुनौती है, जिनका जहर उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि अब दोनों आयोगों के एग्जाम में इंटेलिजेंस की टीम भी शामिल होगी, क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहां भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी हैं। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती वाले दो आयोगों का ये हाल कोई एक साल में नहीं हुआ। न जाने नकल माफिया ने बीते सालों में कितने युवाओं का भविष्य खराब करके करोड़ों कमाई हो, जिसमें आयोग के कर्मचारी ही शामिल रहे। इसीलिए नकल पर कड़े कानून के साथ हर एग्जाम की निगरानी अब इंटेलिजेंस से कराई जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में पटवारी भर्ती पेपर लीक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक सेवा आयोग के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से भर्ती में धांधली सामने आई है। लोक सेवा आयोग के बहाने धामी सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोक सेवा आयोग पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। सर, मुझे इतना भरोसा था यूकेपीएससी पे, आप सोचो ना, मुझे इतना भरोसा था। एसडीएम, डीएसपी ऐसी पोस्ट के बारे में हम जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें कम से कम एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है एसडीएम और डीएसपी निकलना। हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पहाड़ से बच्चा बाहर आ रखा और जब हमें लास्ट में पता चलता है कि एसडीएम की तो 10 सीटें ऊपर की बिक चुकी हैं, डीएसपी की सीटें ऊपर की बिक चुकी हैं, हम क्या करें। 8 जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से प्रदेश भर में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। ये परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी। इससे कांग्रेस के निशाने पर अब सरकार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आने से सरकार और उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। नहीं मिली ना, उनसे पूछा कौन व्हाइट पेज सफेद पोस्ट जो नेता है उनके विषय में कोई बात नहीं आई। और आज पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया है, जिससे प्रदेश की छवि खराब हुई है और निश्चित ही ये बहुत ही दुखद पहलू है और उत्तराखंड की छवि इससे खराब हुई है। सरकार का पैसा खर्च हुआ है, लोगों का अपना निजी पैसा खर्च हुआ है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पिथौरागढ़ के नटवर लाल की कहानी।